नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 11th का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.2। चैप्टर का नाम है समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। तो सबसे पहले हम परिभाषा को कुछ परिभाषा है उसको समझेंगे, उसके बाद से प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो पहला परिभाषा है रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, समुच्चय ए बराबर ये मझोला ब्रैकेट है और इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। अगला परिभाषा कह रहा है कि परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयव को गिने जा सकते हैं उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, समुच्चय बी बराबर 1, 2, 3, .99 तक है, ये क्या है, परिमित समुच्चय है। इसमें अवयव को हम गिन सकते हैं। अगला कह रहा है अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयव को नहीं गिने जा सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय में क्या हुआ, हम लोग अवयव को नहीं गिन सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, समुच्चय सी बराबर मझोला ब्रैकेट में 1, 2, 3, दिया है, अनंत तक दिया है, यानी कि हम अवयव को नहीं गिन सकते हैं, यह अपरिमित है। अगला कह रहा है कि उप समुच्चय, यदि ए और बी दो ऐसी समुच्चय जिनमें ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और ए और बी को उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उप समुच्चय। अब कह रहा है कि उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या, उसको उप समुच्चय की संख्या लिखा भी जाता है। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 पर पावर n, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या है। ठीक है, अवयवों की संख्या है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है, समुच्चयों का उदाहरण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, ठीक है, बोल रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, कोई नहीं होगा। तो बोल रहा है ना कि जो जो खाली होगा, यानी कि जिसमें एक भी अवयव नहीं होंगे वो रिक्त स्थान होगा, और जिसमें अवयव होंगे वो रिक्त स्थान नहीं होगा। तो पहला देखिए, समुच्चय ए बराबर, इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। लिखेंगे अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बोल रहा है, तो सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे समुच्चय बी बराबर मझोला ब्रैकेट में 2। इसमें देखिए अवयव आ गया है, इसमें अवयव आ गया, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां एक्स से बड़ा 5 और साथ ही साथ एक्स से साथ क्या है, एक्स से छोटा है। तो बोल रहा है साथ ही साथ क्या है, बोल रहा है कि एक्स 5 से बड़ा है और एक्स बोल रहा है कि एक्स क्या 7 से छोटा है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स से बड़ा क्या 5 और साथ ही साथ एक्स क्या है, एक्स 7 से क्या है, छोटा है। जो 7 है एक्स से बड़ा है, देखिए ये मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, यानी कि 7 एक्स से क्या है, देखिए जो ये एक्स बड़ा है 7 छोटा है, और यहाँ पर 5 बड़ा है एक्स छोटा है। बोल रहा है कि साथ ही साथ क्या, एक्स 5 से बड़ा है और एक्स यहाँ पे 7 से छोटा है, तो बोलेंगे ये असंभव है। लिखेंगे यहाँ पर यह असंभव है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y सच दैट y की दो समांतर रेखाओं का घनिष्ठ बिंदु है। तो ये क्या समांतर, ये भी क्या है, असंभव है, ये उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ठीक है, हमें परिमित और अपरिमित बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय बता रहे हैं। तो क्या, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहला परिमित हुआ। तो लिखेंगे यह क्या है, परिमित है, यह परिमित है। दूसरा कह रहा है कि एक कॉमा दो कॉमा तीन डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक जाएगा। ये क्या हुआ, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अपरिमित हुआ। तो लिखेंगे क्या, यह अपरिमित है, अपरिमित है। तीसरा कह रहा है कि 1,2,3, डॉट 99,100, इसको हम क्या गिन सकते हैं, यानी कि 1 से 100 के बीच में हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परिमित हुआ। लिखेंगे यह परिमित है। चौथा कह रहा है कि 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से क्या बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय बोल रहा है। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक समुच्चय क्या होगा, 101, 102, 103, 104, डॉट डॉट डॉट, क्या ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अपरिमित। लिखेंगे यह अपरिमित है। ठीक है, पांचवा कह रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक संख्या बोला है। तो लिखेंगे यहाँ पे 99 से छोटा बोला है, तो 1,2,3, डॉट 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 98, यानी कि 98, 99 से छोटा बोला है ना। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें पूरे 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये क्या हुआ, अपरिमित हुआ, क्योंकि देखिए ये समांतर रेखा है, यह इधर अनंत तक जाएगा और ये इधर अनंत तक जाएगा। ये क्या हुआ, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है, अपरिमित है। तो लिखेंगे यह अपरिमित है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय, यानी कि अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्णमाला को हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो क्या हुआ, ये परिमित हुआ। तो लिखेंगे यह परिमित है, यह परिमित है, परिमित है। तीसरा कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है। तो 5 से गुणज बहुत सारे संख्या हुए, 5, 10, 25, बहुत सारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे हुए। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमित है। लिखेंगे यह अपरिमित है, क्या है, अपरिमित है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो इस पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं, इसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये अपरिमित हुआ। तो लिखेंगे क्या, यह अपरिमित है, क्या है, अपरिमित है। पांचवा कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली कई कई वृत्त बनेंगे। ठीक है,
बहुत सारे वृत्त बनेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, अपरिमित है, यह अपरिमित है। क्या है, अपरिमित है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। कह रहे कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समुच्चय a बराबर a, b, c, d और b समुच्चय हम बोल रहे हैं d, c, b, a। तो देखिए इसको बहुत सिंपल सा है। देखिए इसमें a है और इसमें क्या है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी क्या है, यहाँ पर b है, इसमें c है, इसमें भी c है, इसमें d है, इसमें भी d है। यानी कि जो जितने अवयव इसमें है उतना ही अवयव इसमें है, बट क्या किया है ना, बस इसमें इधर उधर कर दिया है, तो इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या है, ये जितने अवयव इसमें है उतना ही अवयव इसमें है। तो क्या हुआ, ये a बराबर b है। लिखेंगे क्या कि ये a बराबर b है। यही आपका क्या है, आंसर। लिखेंगे a बराबर b है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय a बराबर 4, 8, 12, 16 और समुच्चय b में कह रहा है कि 8, 4, 16, 18। कह रहा है कि जितना इसमें सम अवयव है उतना इसमें है कि नहीं। देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 दिख रहा है, हाँ। ये बोल रहा है कि इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, क्या है, 12 नहीं है इसमें। बोल रहा है 16 तो इसमें 16 है और इसमें 18 दे दिया, तो क्या है, ये अवयव अलग अलग है। तो बोलेंगे कि क्या, a बराबर b नहीं है। लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। क्या है, a बराबर b नहीं है। तीसरा कह रहा है कि समुच्चय a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और समुच्चय b में कह रहा है कि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है। x बराबर क्या है, 10। बोल रहा है कि ना कि जो सम धन पूर्णांक है ये कि नहीं। तो सम धन पूर्णांक क्या है, ये 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। इसको सम धन पूर्णांक लिखेंगे। सम धन पूर्णांक क्या है, ये है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a बराबर b है ये। ठीक है, सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में एक बार चेंज कर लीजिए। तो मैं रोस्टर रूप में चेंज करूंगी तो होगा ये ना 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि ये जो जितना ए समुच्चय में अवयव दिख रहा है, इसमें अवयव दिख रहा है, सारा के सारा क्या है, बी वाले समुच्चय में है। तो ये क्या होगा, ए बराबर बी है। लिखेंगे क्या, ये ए बराबर बी है। ये आपका आंसर हो गया। चौथा कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर एक से सच दैट एक से संख्या 10 का गुणज है और समुच्चय बी में कह रहा है कि 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट, यानी कि ये अनंत तक जाएगा। तो देखिए 10 का गुणज बोल रहा है, तो 10 का गुणज क्या होगा, 10, 20, 30 और इसमें देखिए बोल रहा है कि 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 15 भी है। तो क्या नहीं है। लिखेंगे ए बराबर बी नहीं है, ये 10 का गुणज नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, यानी कि ए बराबर बी नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया है, इसमें हल करना है और बताना है कि ये समान है कि नहीं, यानी कि ए बराबर बी है कि नहीं। ठीक है, तो समुच्चय ए में कह रहा है कि 2, 3 और समुच्चय बी में कह रहा है कि x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 बराबर का एक हल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 6 है, गलती से 0 हो गया है, यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक है, तो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक क्या हल है। तो हम इसको हल करेंगे और देखेंगे इतना आता है कि नहीं। अगर इतना आएगा तो a बराबर b है, अगर इतना नहीं आएगा तो a बराबर b नहीं है। तो मैं इसको नीचे हल करती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा आपने कहीं अगले क्लास में देखा ही होगा। ठीक है, 9 या 10 में पढ़े होंगे। तो हमें इसको हल करती हूँ। लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू
0। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे इसको, मैं एक स्टेप बढ़ा के इजी कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। देखो, देखिए मैं इसको क्या की हूँ, एक्स एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, मैंने इसको क्या की हूँ, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दी हूँ ना, ताकि इजी हो जाए। एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, एक्स प्लस 2, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो क्या लेंगे, प्लस 3, और क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया, तो लिखेंगे क्या, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन है, ठीक है, तो ले लेंगे x प्लस 2 एक कोष्टक में, और x क्या बच गया, x बच गया प्लस 3 बच गया, तो एक कोष्टक में क्या लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 2 को क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस 2 आ गया। अब x प्लस 3 को, x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ, माइनस 3, तो क्या आ रहा है, माइनस 2 कॉमा माइनस 3 आ रहा है, ठीक है, माइनस 2 कॉमा माइनस 3 क्या इसके बराबर है, 2 कॉमा 3 नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, a बराबर b नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर है, लिखेंगे a बराबर b नहीं है। दूसरा कह रहा है कि a समुच्चय a बराबर h सच दैट h शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो समुच्चय b में दिया है y सच दैट y शब्द, ये देखिए इसको उलट पुलट कर दिया है, देखिए यहाँ पर f है, इसमें भी f है, यहाँ पर o है, यहाँ पर o है, ठीक है, यहाँ पर l है, 2 बार दिया है, तो इसमें रिपीट नहीं करना होता है, यहाँ पर एक बार l दिया है। देखिए मैं इसको सबसे पहले लिख रही हूँ क्या, रोस्टर रूप में, यहाँ पर f है तो f लिख दी, ठीक है, o है तो o लिख दी, l 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, o पहले से लिख चुके हैं तो यहाँ पर o पहले से लिख चुके हैं तो o को नहीं लिखेंगे, ठीक है, w लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्रम में नहीं लिखा और मैं क्रम में लिखी हूँ, ठीक है, यहाँ पर w है तो यहाँ पर w है, o है तो यहाँ पर भी o है, l है तो यहाँ पर भी l है, f है तो यहाँ पर भी f है, तो क्या हुआ, ये सही है, ठीक है, लिखेंगे क्या, a बराबर b है, ये क्या है, समान है, a बराबर b है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, a बराबर b है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी कि जितने अवयव दिए गए हैं उसमें हमको समान समुच्चय का चयन करना है, कौन समान है कौन समान नहीं है, ठीक है, कौन a बराबर b है कौन a बराबर b नहीं है, या जितने समुच्चय दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, सही सही चयन करना है। तो समुच्चय a बराबर देखिए 2, 4, 8 बराबर, और समुच्चय c में देखिए क्या, जो a में है वो c में है, आइए देखते हैं, क्या रहा कि 4, 8, 12, 14, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है, नहीं दिख रहा है इसमें 2, यानी कि क्या है, ये a बराबर क्या है, c नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर ठीक है, a बराबर c नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि समुच्चय E बराबर -1, 1 और समुच्चय G बराबर 1, -1। देखिए इसमें का अवयव है, इधर उधर हो सकते हैं लेकिन अवयव समान होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, E बराबर G है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर E बराबर G। अगला देखिए कह रहा है कि समुच्चय B बराबर 1, 2, 3, 4
और डी में कह रहा है कि 3, 1, 4, 2, यानी कि समुच्चय डी में जितना अवयव है, क्या ये समुच्चय डी में है कि नहीं, आइए देखते हैं। देखिए इसमें एक है, क्या इसमें एक है, हाँ है इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि क्या हुआ, जो अवयव डी में है वही अवयव क्या है डी में, बट क्या है इधर उधर अंक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, बी बराबर डी, लिखेंगे यहाँ पर बी बराबर डी। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि समुच्चय एफ बराबर 0, ए और समुच्चय ए बराबर 0, 1। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या ये समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर तो 0 है, लेकिन यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये क्या है, ये समान नहीं है। तो इसको लिखेंगे क्या, समुच्चय एफ क्या है, एच के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ये क्या है, समान नहीं है। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है,